अभी आपको खबर दें, लाहौर पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलविस 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। CTD के मुताबिक चारों दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। मुलजिम फैजान की निशानदही पर जंगल से असलहा और दस्ती बम बरामद करके असलहा बरामदगी के दौरान फैजान के 5 से 6 साथियों ने हमला किया। फायरिंग से मुलजिम फैजान समेत 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। फायरिंग करने वाले 3 दहशतगर्द फरार हो गए। दहशतगर्द फैजान का ताल्लुक कल अदम तंजीम से था। आगे बढ़े खबर दें, IMF मिशन का वफ्द नेथन पोर्टर की क़यादत में अगले हफ्ते पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात करेगा। IMF की नुमाइंदा एस्टर परेस का बयान, कहा IMF मिशन अगले प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात करेगा। मुज़ाकरात का मकसद बेहतर और मजबूत गवर्नेंस की बुनियाद रखना है। मुज़ाकरात में लचकदार मुआशी तरक्की की बुनियाद रखने पर भी बात होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आज़ाद कश्मीर में एहतजाज से पैदा सूरत हाल पर आज एक इजलास तलब कर लिया है। इजलास ऐवान सदर में बुलाया गया है। उन्होंने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से दरख्वास्त की है कि वह आज़ाद जम्मू कश्मीर में सूरत हाल को ठंडा करने के लिए तजावीज़ लेकर आएँ। आज़ाद कश्मीर में कशीदा सूरत हाल के बायस मुजफ्फराबाद समेत मुतादिद शहरों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल और कई शहरों में इंटरनेट सर्विस मुतासिर है। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर आज़ाद कश्मीर में महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ मुख्तलिफ अजला से एहतजाजी काफिले रावला कोट के रास्ते मुजफ्फराबाद पहुँचेंगे। बड़े पैमाने पर अवामी नकलो हरकत को रोकने के लिए जगह जगह सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर लॉन्ग मार्च, पहिया जाम और हड़ताल का तीसरा रोज़ है। मीरपुर कोटली के अजला से मुजफ्फराबाद की जानिब रवाना लॉन्ग मार्च के शुरका का तत्ता पानी और हुजैरा के दरमियान पहुंच गए हैं। रात गुजारने के बाद लॉन्ग मार्च के शुरका रावला कोट के रास्ते मुजफ्फराबाद के लिए रवाना होंगे। पूंछ बाग ज़िला जेहलम वैली में भी आज हड़ताल और पहिया जाम जारी है। गुज़श्ता रोज़ मुजाहिरीन को कंट्रोल न किए जाने पर हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने कमिश्नर मुजफ्फराबाद और DIG मुजफ्फराबाद रात गए तब्दील कर दिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने एक मरतबा फिर अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की दावत दे दी है। ताहम अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि आटे और बिजली में रिलीफ देने के लिए तरक्याती बजट से भी कट लगाना पड़ा तो लगाएंगे। अवामी एक्शन कमेटी जिस सतह पर बात करना चाहती है, हम तैयार हैं। उन्होंने कहा, जो मुतालिबात हुकूमत पाकिस्तान से जुड़े हैं उन्हें वफाक के सामने उठाया जाएगा। कि हुकूमत ने कभी मुज़ाकरात से कदम पीछे नहीं हटाए। आज भी मैं पूरी फराखदिली से अवामी एक्शन कमेटी के जो नुमाइंदे हैं उन्हें खुले दिल से मुज़ाकरात की दावत देता हूं। और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि ये फ़ैसला तो मौजूदा हुकूमत का और मुंतखब पार्लियामेंट का है कि अगर बिजली में और आटे में मज़ीद रिलीफ देना मतलूब है तो हुकूमत इसके लिए भी तैयार है। और जो मुतालबात हुकूमत पाकिस्तान से रिलेटेड हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर से रिलेटेड हैं, उनके ऊपर भी मौसर तरीन हुकूमत नुमाइंदगी की यकीन दहानी दिलाती है। सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुफ्तगू हुई। उन्होंने मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। तमाम फरीकैन आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान कायम करने में किरदार अदा करें। सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में बिजली आटा सस्ता है तो आज़ाद कश्मीर में क्यों नहीं हो सकता। अवाम के जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएँ। आज़ाद जम्मू कश्मीर में जिस तरह के सियासी सूरत हाल पैदा हुई है और हमने अम्मा का जो सूरत हाल पैदा हुआ है वो किसी सूरत भी मुनासिब नहीं है। मैं तमाम मुस्लिम लीगी कारकुनों से, अहदेदारान से और उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अवामी एक्शन कमेटी के जो अकाबरीन हैं उनसे बात करें, जहाँ जहाँ जिसका इन्फ्लुएंस है वो इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें ताकि ये जो उनके मुतालबात की तहरीक है ये पुरअमन रहे और इसमें तशद्दुद के वाक़यात जो है जन्म न ले सकें। हमने पहले ही हुकूमत के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया था कि जायज़ मुतालबात मंजूर किए जाएं। गिलगित बल्तिस्तान में अगर बिजली और आटा सस्ता है तो आज़ाद कश्मीर में क्यों नहीं हो सकता। अलमिया ये है कि वज़ीर आज़म अपने आप को अकले कुल समझते हैं बल्कि अकले कुल बने बैठे हैं।
सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी की शहादत भी एक कौमी नुकसान है और मुजाहिरीन में से भी जो नुकसान हो रहा है, जो मजीद होगा, वो भी रियासत को ही नुकसान पहुंचेगा। आगे बढ़ते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच का फैजाबाद धरना नजरसानी केस के 6 मई की अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। तहरीरी हुक्मनामे में कमीशन रिपोर्ट TOR के बरखिलाफ करार दी गई है। अदालती हुक्मनामे में करार दिया गया कि कमीशन ने मैंडेट से बाहर जाकर इसरार किया कि एक मखसूस शख्स ने कुछ गलत नहीं किया। कमीशन ने महज एक शख्स की कागज़ पर लिखी तरदीद पर इन्हिसार किया। कमीशन ने सब फरीकैन से मसावी सलूक नहीं किया। कमीशन ने एक फरीक से बयान हल्फी लिया, दूसरे से सादा बयान लिया। कमीशन ने दोनों फरीकैन को एक दूसरे पर जिरा का मौका भी नहीं दिया। कमीशन रिपोर्ट में सुबायत की झलक मायूस कुन है। रिपोर्ट में महज जुमलेबाजी और इस्तिलाहात हैं, ठोस मवाद नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि रिपोर्ट ठोस मवाद से खाली है। तहरीक लब्बैक के किसी फरीक का बयान ही नहीं लिया गया। रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी या नहीं, अटॉर्नी जनरल 2 हफ्ते में वफाकी हुकूमत का जवाब जमा करवाएं। इंक्वायरी कमीशन मेंबरान चाहें तो तहरीरी जवाब जमा करवा सकते हैं। इंक्वायरी कमीशन मेंबरान चाहें तो ज़ाती हैसियत से भी पेश हो सकते हैं। वफाकी हुकूमत इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर अपना जवाब जमा करवाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर गवर्नर फैसल करीम कुंडी पर बरस पड़े। डेरा इस्माइल खान में गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा, गवर्नर अपनी औकात में रहें, उनकी गाड़ी का पेट्रोल भी सूबाई हुकूमत के बजट से आता है। इखलाक से गिरे बयान बंद ना किए तो गवर्नर हाउस को अजायब घर बनाकर 2 कमरों की एनेक्सी में शिफ्ट कर देंगे। इस दफा नहीं दे रहा हूँ, फिर दोबारा मैंने जवाब दिया, फिर मुझसे गिला ना करना कि जी हम फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, फॉर्म 47 के नुमाइंदे ऐसी बात की है। इस दफा छोड़ रहा हूँ, दोबारा नहीं छोड़ूंगा। पॉलिटिकल बयान से, कन्फ्रंटेशन से या बिलो द बेल्ट बयान से आप परहेज करें। आपकी गाड़ी का तो तेल भी मेरे बजट से जाता है, आपकी गाड़ी का तेल तक नहीं होगा फिर। और एक गवर्नर हाउस भी जो है ना आपकी मलकियत नहीं है। ऐसा ना हो कि फिर मैं इसको डिक्लेयर कर दूं आवाम के लिए खोल कर कि ये जो है प्रॉपर्टी है हमारी, और यहाँ आवाम के लिए खोल के मैं इसको हेरिटेज करके पुरानी बिल्डिंग है अजायब घर बना के आपको 2 कमरों की एनेक्सी पड़ी है ना नीचे, उसमें शिफ्ट कर दूंगा। अपनी औकात पे रहो। तुम गवर्नर हो, सियासत तुम्हारा काम नहीं है ना सियासी बयान दो, नहीं सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को जो इलेक्टेड है, तुम्हारी तरह नॉन इलेक्टेड नहीं है कोई फॉर्म 47 वाला। इस तरह के बयान आना तो मैंडेट के साथ आया हुआ हूँ, इस दफ़ा माफ़ कर रहा हूँ, दोबारा माफ़ नहीं करूँगा। और दोबारा अगर बयान दिया तो जाके फिर मैं बताऊँगा कि छोटा हो यहाँ से। और अगर मैं खड़ा हो गया ना तो जिस एक लेटर पे तुम नोटिफाई हुए ना, उसी पे डिनोटिफाई भी हो जाओगे। ये तुम्हारी हैसियत है, एक लेटर, मैंडेट नहीं है तुम्हारे पास। तो तमीज़ में रहो, तमीज़ के दायरे में रहो, बिलो द बेल्ट, अपनी औकात से बाहर मत जाओ। तो तुम्हारी क्या हैसियत है पुल बनने की? वो तू जा अपने पुल बन, अपने वो सिंध वाले का, वो उधर बच्चे भूख से मर रहे हैं, 42 साल हुकूमत की सिर में टके का काम नहीं किया। तू यहाँ पे ड्रामे कर रहा है। तू जब इलेक्टेड भी था यहाँ पर डी खान में, वो डिप्टी स्पीकर था पाकिस्तान के बड़े ओहदे पे, तूने उस वक्त कुछ नहीं किया। तो तू अब गवर्नर बन के तेरे साथ कुछ है ही नहीं, तो तू बातें कर रहा है। ये तुम्हारी मैं ग्रांट ही बंद कर रहा हूँ, तो तुम्हें ग्रांट मिलती है वो ही बंद करूंगा। और अगर ज्यादा तू तमीज के दायरे में ना रहा और दोबारा तुमने इस तरह बिलो द बेल्ट बात की, तेरा मैं फ्यूल ही बंद कर दूंगा। तेरी गाड़ियां भी मेरी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की हैं, तुम्हारी मैं गाड़ियां भी बंद कर दूंगा। मुझे मजबूर ना कर, अपने काम से काम रख, तुम्हारा ये काम नहीं है। सियासी जंग है, तुम एक सियासतदान नहीं रहे हो, तुम फारिग हो चुके हो सियासत से, तुम चले गए हो इस काम से। यू आर नो मोर अ पॉलिटिशियन। एक ओहदे पे बैठे हो, अपने काम से काम रखो, वास्कट पहनो, शेरवानी पहनो, जाओ हेलो हेलो करो, टाटा करो अगर इधर से करना चाहते हो। और ऐसा ना हो कि फिर गाड़ी में तेल भी ना हो, फिर गाड़ी भी ना हो, और एक गवर्नर हाउस भी ना हो। कंदकोट के गांव मुजाहिद अब्दुल गफूर में भैयू गैंग के डाकुओं की फायरिंग से 2 अफराद कत्ल हो गए। पुलिस के मुताबिक 2 हफ्ते कबल पुलिस मुकाबले के दौरान भैयू गैंग के 2 डाकू हलाक हुए थे। भैयू गैंग ने बहलकानी बिरादरी पर पुलिस की मदद करने का इल्ज़ाम लगाया था। आज सुबह 5 बजे के करीब भैयू गैंग के 2 डाकुओं ने गांव मुजाहिद अब्दुल गफूर में हमला करके बहलकानी बिरादरी के 2 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया और फरार हो गए। पुलिस ने भैयू गैंग के खिलाफ कच्चे में ऑपरेशन शुरू कर दिया है। घर घर तलाशी के दौरान 5 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने 7 लाख तलबा को चश्मा और हेयरिंग एड फराहम करने की मंजूरी दे दी है। निजी इदारे के तहत सरकारी और निजी स्कूलों के तलबा की पहली स्क्रीनिंग की जाएगी। मरीम नवाज़ का कहना है कि वो रिवायती तरीके से हट कर अवाम की खिदमत करना चाहती हैं। वज़ीर आला पंजाब ने ऑटिज़म से मुतासरा बच्चों के लिए सूबे का पहला सरकारी स्कूल बनाने का भी ऐलान किया है।
लाहौर में फील्ड अस्पताल को 11 रोज़ हो गए। इस अस्पताल के जरिए अब तक 5 कच्ची आबादियों के मकीनों को मुफ्त इलाज मुआलजे की सहूलत मुहैया की जा चुकी है। रोज़ाना 200 मरीजों का चेकअप किया जा रहा है। उम्मे फरवा की रिपोर्ट देखिए। महकमा सेहत पंजाब ने सेहत की सहूलतें घर की दहलीज पर पहुँचाने के लिए किया एक इनकलाबी इकदाम और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में 30 फील्ड हॉस्पिटल कायम कर दिए। लाहौर में कायम फील्ड हॉस्पिटल 11 दिनों में 5 कच्ची आबादियों के मकीनों को मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलत मुहैया कर चुका है। फील्ड अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि शाहदरा, लखो डेर, करोल घाटी, महमूद बूटी और बंद रोड पर मरीजों को तिब्बी सहूलियात दी गयी। फील्ड हॉस्पिटल में खून और हेपेटाइटिस के टेस्ट, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और ECG की सहूलत भी मौजूद है। हम हफ्ते में 6 दिन काम कर रहे हैं, 8:30 से 4:30 बजे तक। डेली टारगेट हमारा मिनिमम 150 पेशेंट्स होते हैं जो हमने कवर करने होते हैं हर हाल में। और यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज, बच्चे, बूढ़े सबका चेकअप किया जा रहा है। मरीजों का कहना है कि फील्ड अस्पताल अच्छी सहूलत है। टेस्ट वगैरह मिल गए, वो भी फ्री मिल गए। वैसे हॉस्पिटल जाओ सारा दिन जो है ना उधर ही लग जाता है, तो बड़ा ज़बरदस्त है। ये पूरा हॉस्पिटल हमारे घर उन्होंने बचा दिया है, जिसमें एक्सरा मशीन है, अल्ट्रासाउंड है, मुकम्मल हॉस्पिटल है। अपनी मिसेस की भी चेकअप करवाई अभी और उनको फ्री मेडिकल मिली है और उनका फ्री टेस्ट हुए हैं। शहरियों का कहना है कि फील्ड अस्पताल में मौजूद फार्मेसी में बच्चों की बीमारियों, हैजा और हामला औरतों की अद्वियात मौजूद नहीं, उनका भी इंतज़ाम होना चाहिए। कैमरामैन खालिद खान के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। हुकूमत सिंध की जानिब से अरबों रुपए के बजट के बावजूद हैदराबाद के सरकारी अस्पताल तिबी सहूलियात से महरूम है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुसलसल चौथी बार हुकूमत में आई है, लेकिन सरकारी अस्पताल अपग्रेड होने का नाम नहीं ले रहे। रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हामिद शेख। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद के सेहत के मसाइल हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रहे। हैदराबाद के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में रोजाना हजारों की तादाद में मरीज इलाज मुआवजे के घर से आते हैं। ताहम इन अस्पतालों में MIR मशीन, CT स्कैन, ICU, CCU की सहूलत तो दरकिनार डिजिटल एक्सरे और जदीद पैथोलॉजी की सहूलत तक मैसर नहीं है। ICU की सहूलत नहीं है, इस वजह से हम सेवल जाते हैं, यहाँ बोलते हैं भाई जाम शोर हो जाओ। इमरजेंसी में कोई सहूलत नहीं है, यहाँ तक जो एक छोटी सी दवा है फ्लैजल की, वो भी यहाँ मौजूद नहीं। महकमा सेहत हैदराबाद के तहत चलने वाले सरकारी अस्पतालों में दोपहर 2 बजे के बाद ताले लग जाते हैं। इन अस्पतालों को अपग्रेड क्यों नहीं किया जा रहा, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जाफर पठान बताने से कासिर हैं। GHQ अगर ये है तो यहाँ MRI आ जाए, DHQ सेकेंडरी हॉस्पिटल्स में हमारे पास CT स्कैन आ जाए, कासमाबाद को मजबूत किया जाए। तो इस दफा हमने कासमाबाद का बजट को रिवाइज करने के लिए कहा। हैदराबाद के शहरियों का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर सिंध से अपील है कि सरकारी अस्पतालों के दौरे करके सेहत की सहूलियात का जायजा लें। कैमरामैन कादिर शकील के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। खेल के मैदान से खबर दें, जापान ने पहली मरतबा अज़लान शाह हॉकी टूर्नामेंट का टाइटल जीत लिया है। पाकिस्तान और जापान के दरमियान फाइनल मुकाबला मुकर्ररा वक्त में 2-2 गोल से बराबर रहा। मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ, जिसमें जापान ने मुकाबला 4-1 से जीत लिया। ईपो में खेले गए अज़लान शाह हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में जापान के तनाका सीरन ने मैच के 12वें मिनट में गोल करके टीम को बढ़तरी दिला दी। जापान की ये बढ़तरी पहले क्वार्टर तक बरकरार रही। दूसरे क्वार्टर में कोई टीम गोल ना बना सकी। मैच के तीसरे क्वार्टर में थोड़ी तेजी आई। पाकिस्तान की जानिब से अहमद एजाज ने मैच के 34वें मिनट में गोल करके मुकाबला बराबर कर दिया। 3 मिनट बाद अब्दुल रहमान ने पाकिस्तान के लिए दूसरा गोल करके बढ़तरी हासिल कर ली, लेकिन चौथे क्वार्टर में जापान ने ये गोल बराबर कर दिया। मैच के आखिरी लम्हात में पाकिस्तान को पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन ग्रीन शर्ट उसे गोल में ना बदल सकी। मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट पर हुआ, लेकिन पाकिस्तान के वहीद अशरफ और अरशद लियाकत ने गोल मिस किए। जापान ने पेनल्टी शूटआउट पर मुकाबला 4-1 से जीतकर पहली मरतबा अज़लान शाह हॉकी टूर्नामेंट का टाइटल जीत लिया। कौमी क़यादत ने अज़लान शाह हॉकी का फाइनल में शानदार कारकर्दगी पर पाकिस्तान हॉकी टीम को खिराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बयान में कहा कि हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन कौमी हॉकी टीम ने पूरी कौम के दिल जीत लिए हैं। अरसा दराज के बाद पाकिस्तान ने कौमी खेल के इस अहम टूर्नामेंट के फाइनल तक रसाई हासिल की है, जो कि इंतहाई खुश आइंद है। हुकूमत खेलों बिलखुसूस कौमी खेल हॉकी के फ़रोग के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। इंग्लैंड वेमेन ने पाकिस्तान वेमेन को पहले T20 में 53 रन से हरा दिया है। इंग्लैंड के 163 रन के जवाब में पाकिस्तान वेमेन टीम 110 रन बनाकर आउट हो गई। इंग्लैंड वेमेन टीम ने 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है।
सीरीज के पहले T20 में मेजबान इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 163 रन बनाए। कप्तान हीथ नाइट ने 49 और एमी जोन्स ने 37 रन की इनिंग्स खेली। डैनियल गिब्सन 41 रन बनाकर नॉट आउट रहीं। पाकिस्तान विमेन की जानिब से वहीदा अख्तर और सादिया इकबाल ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में पाकिस्तान विमेन टीम 19वें ओवर में 110 रन बनाकर आउट हो गई। सदफ शम्स 35 रन बनाकर नुमाया रही। सारा ग्लेन ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। इंग्लैंड विमेन ने 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़ती हासिल कर ली। पाकिस्तान के नासिर इकबाल और मिस्र के सैयद मोहम्मद ज़करिया चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में सीड खिलाड़ियों को अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा। फाइनल आज खेला जाएगा। रोशन खान जहांगीर खान स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स में जारी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में अपसेट हुए। वाइल्ड कार्ड एंट्री चैंपियनशिप खेलने वाले नासिर इकबाल ने टॉप सीड पाकिस्तान के आसिम खान को 11-6, 11-8 और 11-9 से अपसेट शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मिस्र के नंबर 4 सीड मोहम्मद ज़करिया ने नंबर 2 सीड पाकिस्तान के तैयब असलम को 14-12, 13-11 और 11-5 से हरा दिया। फाइनल इतवार को मिस्र के मोहम्मद ज़करिया और पाकिस्तान के नासिर इकबाल के दरमियान खेला जाएगा। ऑल पाकिस्तान क्लब कराटे चैंपियनशिप का आगाज़ लाहौर में हो गया है। कराटे कॉज कहते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर हमें सिखाया जाए तो यकीनन हम नेशनल और इंटरनेशनल मुकाबलों में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। ऑल पाकिस्तान क्लब कराटे चैंपियनशिप का आगाज नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जिम्नेजियम में हुआ। 2 रोजा इवेंट का इफ्तिताह सूबाई वजीर खेल फैसल अयूब खोखर ने किया। चैंपियनशिप में मुल्क भर से 300 कराटे क्लब हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तानी कराटे काज गोल्ड मेडलिस्ट सादिया अब्बास कहते हैं कि इस चैंपियनशिप का मकसद नए टैलेंट को सामने लाना है। इट्स अ हेल्थी एक्टिविटी और पूरे पाकिस्तान से क्लब आए हैं और वो एक दूसरे के साथ मुलाकात करते हैं और अच्छी सी हेल्थी एक्टिविटी अच्छे तरीके से फाइटें वगैरह करते हैं, तो ये उनके मेंटली प्रोस्पेक्टिव के लिए बहुत अच्छा है और हमारी फेडरेशन के लिए भी ये बहुत अच्छा है कि हमें न्यू नर्सरी तैयार मिलेगी। कराटे काज कहते हैं कि इस चैंपियनशिप में दूर दराज इलाकों से खिलाड़ी आमने सामने हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्लेयरों को पहले मौका नहीं मिलता था यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन अब सबको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपना टैलेंट शो करने के लिए। काफ़ी ज़बरदस्त वो है। सीनियर्स जूनियर एक साथ खेलते हैं, इसमें तकरीबन 10 टीमें होते हैं मुख्तलिफ क्लब्स के। नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर जो एक साथ खेलते हैं, इसमें बहुत अच्छा जूनियर्स के लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर बंदा 1 साल भी ट्रेनिंग करे उससे ये अच्छे कि कंपटीशन ऐसा खेले कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है इधर टूर्नामेंट में। ऑल पाकिस्तान क्लब कराटे चैंपियनशिप के फाइनल्स इतवार को जिम्नेजियम में होंगे। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर। वेलकम बैक। बन्नू में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान है, जबकि कारोबार भी बुरी तरह मुतासर हो रहा है। मजीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मंजूरुद्दीन। जी, बन्नू में गैर एलानिया बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 22 घंटे से ज़ायद तजावज़ कर गया है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गैर एलानिया लोड शेडिंग से पीने के पानी की किल्लत भी पैदा हो गई है। जैसे जैसे गर्मी में इजाफा होता है वैसे ही बन्नू में बिजली की लोड शेडिंग में भी इजाफा हो जाता है। बिजली न होने की वजह से जो काम बिजली से होते हैं उनका काम ठप होकर रह गया है। दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि बिजली के बिल बदस्तूर आ रहे हैं, हालांकि बिजली भी नहीं होती। 20-22 घंटे बिजली नहीं होती, 2 घंटे कभी आती है और वो भी वो चली जाती है और आती है, चली जाती है और आती है। दूसरी तरफ अगर बन्नू के मुजाफात की बात की जाए तो वहाँ तो कई रोज बिजली नहीं होती, जिसकी वजह से मुजाफात की हालत इंतहाई बदतर है। अगर शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग होती तो एक बात, मगर यहाँ तो बिजली की लोड शेडिंग का कोई शेड्यूल नहीं है। किसी को भी कोई पता नहीं कि बिजली कब आएगी और कब जाएगी। जिला थरपारकर के शहर चिल्हार को नहरी पानी की फराहमी के लिए शुरू किया गया पाइपलाइन मंसूबा 8 साल गुजरने के बावजूद मुकम्मल ना हो सका। शहर की 25,000 से ज्यादा आबादी कड़वा पानी पीने पर मजबूर है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी बजीर। सिंध हुकूमत की जानिब से जिला थरपारकर के शहर चेल्हार के शहरों को नहरी पानी फराहमी के लिए नौकोट से चेल्हार तक 950 मिलियन रुपए की लागत से 73 किलोमीटर पर मुश्तमिल पाइपलाइन मंसूबे का काम साल 2015 में शुरू किया गया, जिसे साल 2019 में मुकम्मल करना था, मगर ये मंसूबा 8 साल गुजर जाने के बावजूद मुकम्मल न हो सका। नतीजे में थरीबासी कुओं का कड़वा पानी पीने पर मजबूर हैं। चेल्हार में इस वक्त सबसे बड़ा मसला पीने का पानी है, जो अभी तक हमें मीठा पानी नहीं मिल सका है। 8 साल से हम सुन रहे हैं पानी का मीठे पानी पाइपलाइन का काम चल रहा है। महकमा पब्लिक हेल्थ का दावा है कि मिट्टी से चेल्हार तक पाइपलाइन बिछाने का काम 90% मुकम्मल किया जा चुका है, जबकि नौकोट से मिट्टी के लिए नई PC1 तैयार की जाएगी। नहरी पानी के इस मंसूबे की लागत 95 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब करने के बावजूद मंसूबे का मुकम्मल न होना सवालिया निशान है।
चेल्हार के शहरों ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि इस अधूरे मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाया जाए ताकि यहाँ के शहरों को पीने के पानी की सहूलत मुयसर आ सके। कैमरामैन सुजावल के साथ अब्दुल गनी बजीर, जियो न्यूज़, थरपारकर।